वंदे मातरम दोस्तों, बागशी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और रक्षाबंधन पर हर बहन चाहती है कि राखी बांधे अपने भाई को। और राखी पे रक्षाबंधन पर हम बहुत बार ये हर साल ही प्रमोशन करते हैं कि इस बार चाइना से जो राखी आती है उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और बहुत बार ये हमने भी पिछले सालों में कई बार प्रमोशन किया कि चाहे एक कलावा ही बांध दें, लेकिन कोशिश यही करनी है कि कम से कम इस त्योहार पर बाहर के देशों से आई हुई राखियों का इस्तेमाल ना करें। अपने देश में बनने वाली रक्षा सूत्रों का इस्तेमाल जो है वो हमें करना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया, केवल एक कलावा होता है, वो भी एक रक्षा सूत्र होता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वाक्षी पर 3 तरह के प्रयोग किए गए हैं। अपने देश में बनने वाली बेहतरीन रक्षा सूत्रों को हमने कोशिश की है कि वाक्षी के माध्यम से आपके घरों में पहुंचे। उन तीनों को मैं इसके वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो है तुलसी की लकड़ी होती है, तुलसी के पौधे होते हैं जो सूख जाते हैं, तो ये लकड़ी हमने वृंदावन से मंगवाई है। ऐसे सूखे हुए पौधों की जो लकड़ी होती है उसका इस्तेमाल करके ये जो हमारे पास में राखी होती है उसका निर्माण किया जाता है। इसके अंदर एक ये आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर बीड्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी, वैसे मैं बाद में फोटोग्राफ्स भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये जो बीड्स हैं ये तुलसी की डंडी जो होती है, तुलसी की जो लकड़ी होती है उससे बनता है। और एक ये बीच में है, इसका रेट काफी कम होता है, तकरीबन 80-90 रुपए की राखी है। ये प्लेन लकड़ी की बनी हुई है। इसके अंदर बीच में आप देख रहे हैं तो ये प्लेन लकड़ी है, और नहीं तो जो नॉर्मल सूत्र है वो एक रिबन की तरीके से काम करता है। ये वाली जो राखी है ये पूरी की पूरी तुलसी से बनी हुई है, तो तुलसी की लकड़ी से बनी हुई है। रक्षा सूत्रों के अंदर देसी गाय के गोबर को बहुत शुभ माना जाता है, गोमे को शुभ माना जाता है, तो उसकी राखी है। तो मात्र ये 20 रुपए के अंदर जो है ये राखी उपलब्ध होती है, और ये राखी जो है ये मंगवाई जा सकती है रक्षा सूत्र के तौर पर। अगर आपको लगता है कि कोई प्रीमियम चीज़ जो है या प्रीमियम राखी आप अपने भाई को या अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट करना चाहते हैं या भाई को बांधना चाहते हैं, तो ये है शुद्ध चंदन की लकड़ी की बने हुए रक्षा सूत्र। अगर मैं इसको थोड़ा धीमी स्मेल इसमें आती है, ये रेगुलर चंदन की लकड़ी और रुद्राक्ष का इस्तेमाल जो है इसके अंदर किया गया है। आप देख सकते हैं रुद्राक्ष की बीड्स हैं इसके अंदर और फिर चंदन की बीड्स हैं, तो एक अच्छी प्रीमियम चीज है, लेकिन इसका मूल्य थोड़ा ज्यादा होता है, तकरीबन 800-900 रुपए के आसपास ये रक्षा सूत्र जो है वो होता है। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। इस बार रक्षाबंधन पर कलावे का इस्तेमाल करें। चाइनीज राखियों को थोड़ा सा हम कोशिश करें कि अगर नहीं खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्लास्टिक की राखियां होती हैं, कोई अच्छी जो संस्कार नहीं है कि उनका इस्तेमाल किया जाए। पास की गौशाला में संपर्क करेंगे तो जैसा मैंने बताया कि मात्र 10-20 रुपए के अंदर ही रक्षा सूत्र हमें अच्छे मिल जाएंगे। और अगर उससे ऊपर देखना चाहते हैं तो जैसे वृंदावन में इस तरह की बहुत अच्छी राखियां जो है तुलसी से बनती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा प्रीमियम अगर रक्षा सूत्र चाहिए तो चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी वो रक्षा सूत्र हैं जो हमारे देश में बनते हैं, इस्तेमाल करा जा सकता है और अपने रक्षाबंधन के त्योहार को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, बजाय कि हम चाइना से आए हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। कम से कम जिन चीज़ों के इस्तेमाल में हम भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को और भारत में बनने वाली चीज़ों से ही अगर उसे संजो सकें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर चीज़ है। तो इसी के साथ में मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, इसी प्रकार के प्रयोग जो है वो थोड़े छोटे अगर सभी करने लग जाएं तो थोड़ा कोशिश करके हम अपने देश को और ज़्यादा सबल और समृद्ध बना सकते हैं, ऐसी हमारी आशा है। इसी के साथ आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। भारत वंदे मातरम।